एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीपीएससी दीदी। मॉडर्न हिस्ट्री घटना चक्र का जो अगला चैप्टर हमें करना है वो है डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन मॉडर्न इंडिया, और इसी लेक्चर में हम प्रेस जो थी मॉडर्न इंडिया में किस तरीके से डेवलप हुई वो वाला चैप्टर भी करेंगे। ओके, सो दो चैप्टर्स करने हैं हमें, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन एज वेल एज प्रेस इन मॉडर्न इंडिया। तो ये हो गई इन्फॉर्मेशन एंड यहाँ से हमारे क्वेश्चन स्टार्ट है। तो पहला है, वेयर वाज द फर्स्ट मदरसा सेटअप बाय ब्रिटिश इन इंडिया। तो सबसे पहले कहाँ सेटअप हुआ था? कैलकाटा में हुआ था। किसने करवाया था? वॉरेन हेस्टिंग्स ने। कब? 1780 में। ओके, अगला है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल वाज फाउंडेड बाय। तो एशियाटिक सोसाइटी भी जो फाउंड हुई थी वो भी कैलकाटा बंगाल में ही हुई थी, बाय सर विलियम जोन्स। ओके, अगला है, हु फाउंडेड फर्स्ट संस्कृत महाविद्यालय एट वाराणसी। तो संस्कृत महाविद्यालय सबसे पहले किसने फॉर्म किया था? जॉनथन डंकन ने। Given below are two statements, assertion and reason वाला। तो पहला है, the Asiatic Society of Bengal was established in the period of Warren Hastings। ठीक है, तो ये ठीक है। And he modestly declined the offer of presidentship of the learned body in favor of Sir William Jones। ठीक है, ये भी स्टेटमेंट ठीक है कि वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पीरियड पे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल एस्टैब्लिश हुई थी और उन्होंने प्रेसिडेंटशिप लेने से मना कर दिया था, बिकॉज ही थॉट कि उस जो जोन है उस फील्ड में ज्यादा बेटर रहेंगे सर विलियम जोन्स। ठीक है, बिल्कुल ठीक है ये स्टेटमेंट। अगला है, वॉरेन हेस्टिंग्स वाज हिमसेल्फ अ ग्रेट स्कॉलर एंड एन आर्डेंट ओरिएंटलिस्ट हु यूज्ड टू एनकरेज द स्टडी ऑफ संस्कृत, पर्शियन एंड अरबिक। तो ये भी बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है कि वॉरेन हेस्टिंग्स ने, मतलब वो अपने आप में भी बहुत अच्छे ओरिएंटलिस्ट थे, नॉलेज वगैरह थी उनको लिटरेचर और एजुकेशन के बारे में, और उन्होंने काफी प्रमोशन दिखाया। जैसे अभी हमने देखा कि उन्होंने मदरसा पहला खोला, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल उनके टाइम पीरियड हुई, तो ऑब्वियसली वो बहुत ज्यादा इंकरेज करते थे ये सारा काम। तो दोनों ही हमारा स्टेटमेंट सही हो जाएगा। क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज ऑफर्ड मेंबरशिप ऑफ द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ पेरिस। तो रॉयल एशियाटिक सोसाइटी जो थी पेरिस की, उसका मेंबरशिप किसे ऑफर हुआ था? तो ये ऑफर हुआ था मिशेल मधुसूदन दत्ता को। ओके, ठीक है। अगला है, हु अमंग द फॉलोइंग इंग्लिशमैन फर्स्ट ट्रांसलेटेड भगवत गीता इनटू इंग्लिश। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, यूपीएससी का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले जो भगवत गीता का ट्रांसलेशन किया गया था इंग्लिश में, वो किया था चार्ल्स विल्किंस ने। ठीक है, एंड वॉरेन हेस्टिंग्स थे जिन्होंने इनका एक, जिसको बोलते हैं ना प्रीफेस, वो लिखा था। तो इसका जो प्रीफेस था वो वॉरेन हेस्टिंग्स ने ही लिखा था। अगला है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट टू ट्रांसलेट कालिदासा's फेमस वर्क शकुंतला इनटू इंग्लिश। तो अभिज्ञान शकुंतलम जो प्रॉपर इसका पूरा नाम है, शकुंतला कालिदास की लिखी हुई जो रचना है, इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन किसने किया था? तो ये भी किया था सर विलियम जोन्स ने। अगला है, द मेन रीजन फॉर द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू स्प्रेड मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया ड्यूरिंग द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड वाज। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती थी कि वो एजुकेशन इंडिया में, मतलब इंडियंस के बीच में डाले। उसका रीजन क्या था? बिकॉज दे नीड फॉर एजुकेटेड इंडियंस इन माइनर एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट, ताकि वो जो छोटे लेवल पे जो सर्विसेज होती है, जो पोस्ट होती है, बेसिकली क्लरिकल लेवल का उनको एक वर्कफोर्स चाहिए था। ऑब्वियसली वो हर चीज के लिए इंग्लैंड से अगर लोगों को लेके आते तो उनको बहुत एक्सपेंसिव पड़ता, तो वो चाहते थे कि यहीं पे थोड़ा बहुत लोगों को पढ़ा लिखा करके इतना बेसिक सिखा दिया जाए कि वो क्लरिकल जॉब्स कर पाए। अगला है, which act of British government granted rupees 1 lakh for education in India for the first time। तो 1 लाख एजुकेशन का सबसे पहले प्रोविजन आया था चार्टर्स एक्ट 1813 में। ओके, जब उन्होंने बोला था कि भाई हम 1 लाख रुपए देंगे हर साल इंग्लिश एजुकेशन के लिए इंडिया में। अगला था, रिगार्डिंग वुड्स डिस्पैच विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो ग्रांट्स इन एड सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था वुड्स डिस्पैच के थ्रू, ठीक है। उसके बाद दूसरा है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज वाज रिकमेंडेड, तो ये भी ठीक है। इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एट ऑल लेवल्स ऑफ एजुकेशन वाज रिकमेंडेड। तो नहीं, एट ऑल लेवल्स नहीं रिकमेंड किया गया था, तो आंसर 1 एंड 2 हो जाएगा। ठीक है, उन्होंने इंग्लिश को बोला था हायर लेवल के लिए और वर्नाकुलर लैंग्वेजेस को बोला गया था स्कूल लेवल पे। ओके, अगला है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वुड्स डिस्पैच 1854। रिकमेंडेड इंग्लिश एज द मीडियम फॉर इंस्ट्रक्शन फॉर हायर स्टडीज। देखिए यहाँ पे अब ये सही स्टेटमेंट दिया है कि हायर स्टडीज के लिए इंग्लिश को मीडियम रखा जाए, एंड इट लेड स्ट्रेस ऑन द फीमेल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग। तो ये भी स्टेटमेंट ठीक है, आंसर हो जाएगा बोथ 1 एंड 2। चार्ल्स वुड्स डिस्पैच वाज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ऑब्वियसली इट वाज रिलेटेड टू एजुकेशन। अगला है, देखिए यहाँ पे उसके प्रोविजंस अच्छे से दे दिए गए। जब मैं बोलती हूँ ना कि कुछ कुछ मेंस रिलेटेड भी चीजें हो जाती हैं, तो वुड्स डिस्पैच के क्या प्रोविजंस थे वो आप एज इट इज यहाँ से ये सातों पॉइंट को उठा के लिख लेंगे। अगला है, विच इज रिफर्ड टू एज द मैग्ना कार्टा ऑफ द ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। तो मैग्ना कार्टा किसे बोला जाता है? वुड्स डिस्पैच को ही बोला जाता है। इन द हंटर कमीशन रिपोर्ट स्पेशल एम्फेसिस वाज लेड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ। तो स्पेशल एम्फेसिस जो था वो मतलब अटेंशन पे किया गया था प्राइमरी एजुकेशन पे।
ठीक है, ये कब आया था? बाय डब्ल्यू हंटर इन 1882। एजुकेशनल डेवलपमेंट का रिव्यू था। तो वुड्स डिस्पैच आया 1854 में। उसके बाद उसी चीज के ऊपर क्या एस्टेब्लिशमेंट हुई है, क्या अपडेट हुआ है, उसी रिगार्डिंग रिव्यू करने के लिए डब्ल्यू हंटर की कमिटी थी 1882 में, जिसको हंटर कमीशन बोला जाता है। हु हैव अपॉइंटेड फर्स्ट इंडियन एजुकेशन कमीशन एंड इन विच ईयर? तो पहला इंडियन एजुकेशन कमीशन हमसे पूछ रहे, तो ऑब्वियसली वो 1882 हमें यहाँ दिया हुआ है, लॉर्ड रिपन ने कराया था 1882 में। कौन थे वो? डब्ल्यू हंटर। ठीक है, तो ये पहला एजुकेशन कमीशन हो गया। When was the National Council of Education established? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन जो है 15 अगस्त 1906 में बना था। ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाला टाइम पीरियड चल रहा था एंड अंडर लॉर्ड कर्जन। ठीक है, अगला है सैडलर कमीशन वाज रिलेटेड टू। तो सैडलर कमीशन भी एजुकेशन से रिलेटेड था। ये कब आया था? ये आया था 1917 में। ठीक है, इट वाज अपॉइंटेड टू स्टडी एंड रिपोर्ट ऑन द प्रॉब्लम्स ऑफ कैलकाटा यूनिवर्सिटी। ओके, अगला था When did the British government appoint Sadler University Commission for Reforms in Education? तो अभी हमने देखा 1917 में। 1902 में लॉर्ड कर्जन अपॉइंटेड यूनिवर्सिटी कमीशन इंक्लूडिंग 2 इंडियन मेंबर्स। हु वर दे? तो जो यूनिवर्सिटी कमीशन एस्टैब्लिश हुआ 1902 में, उसके 2 इंडियन मेंबर्स कौन कौन से थे? तो वो थे सैयद हुसैन दिलग्रामी एंड जस्टिस गुरुदास बैनर्जी। 66 बीपीएससी का पूछा हुआ, इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, बिकॉज दिस इज समथिंग जो आपने बहुत रेगुलर फैक्ट्स में आप ये नहीं पढ़ते हो, ये बहुत डीप डाउन अगर स्टडी करी होगी तो ही ये फैक्ट्स पता होते हैं। ओके, और इन्हीं के सजेशन के बेसिस पे यूनिवर्सिटी एक्ट ऑफ 1904 वाज पास्ड। अगला है लॉर्ड मकॉले वाज रिलेटेड टू। तो ऑब्वियसली इंग्लिश एजुकेशन से रिलेटेड थे वो। ठीक है, अगला है ड्यूरिंग इंडियाज कॉलोनियल पीरियड द थ्योरी ऑफ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन। तो थ्योरी ऑफ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन किससे रिलेटेड थी? तो वो थी एजुकेशन से ही रिलेटेड, कि हम थोड़ा थोड़ा एजुकेशन जो है वो इंडियन मासेस में पास ऑन कर दे, सो दैट हमारा एक क्लरिकल जो है लेवल क्रिएट हो जाएगा काम आसान करने के लिए। अगला है द प्रोपाउंडर ऑफ फिल्ट्रेशन थ्योरी इन इंडियाज एजुकेशन पॉलिसी वाज। तो ये थे हमारे मैकॉले, राइट। कई बार ऐसे कंफ्यूजन होता है कि चार्ल्स वुड भी हो सकते हैं, बट इट वाज मैकॉले। ठीक है, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी के जो मेन प्रोपाउंडर थे वो थे लॉर्ड मैकॉले। फाउंडेशन ऑफ द मॉडर्न एजुकेशनल सिस्टम इन इंडिया वाज लेड बाय अगेन मैकॉलेज मिनट्स ऑफ 1835। ठीक है, तो मैकॉलेज मिनट सबसे पहला था 1835, फिर वुड्स डिस्पैच जो था वो था 1854, और उसके बाद हमने देखा हंटर कमीशन कब था? ये 1882 में। ठीक है, तो इस तरीके से हम बार बार पढ़ेंगे तो हमें क्रोनोलॉजी सेट होती चली जाएगी कि कब किसने एजुकेशन रिफॉर्म्स के लिए क्या क्या चीजें इंट्रोड्यूस की, कौन सी कमिटीज बनी। अगला है When did Macaulay issue his famous minute on Indian education? अब देखिए यहाँ पे आ जाती है एकदम फैक्चुअल बात डेट की। तो कब किया गया था? 2 फरवरी 1835। नाउ दिस इज समथिंग जो पढ़ के आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि बिल्कुल ही फैक्चुअल पूछ लिया गया। और देखिए सिर्फ फरवरी भी पूछा होता तो हम समझ सकते थे, बट यहाँ पे तो इन्होंने प्रॉपर डेट के साथ पूछा है, तो 2 फरवरी है इसका आंसर। Which of the following led to the introduction of English education in India? तो इंग्लिश एजुकेशन के लिए चार्टर एक्ट ने, अभी हमने देखा था कि 1 लाख रुपए का सम जो था इन्होंने बोला था अलॉट करने को। जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस 1823, ये भी था। ओरिएंटलिस्ट और एंग्लिसिस्ट कंट्रोवर्सी भी एजुकेशन से ही रिलेटेड थी, कि आधे जो थे वो चाहते थे कि इंग्लिश एजुकेशन दी जाए जो है इंडियन मासेस को, और आधे थे जो बोलते थे कि नहीं, वर्नाकुलर एजुकेशन का डेवलपमेंट होना चाहिए स्टार्टिंग फेजेस में। तो इसी तरीके से ये तीनों है। अब देखिए जैसे 70th में अभी हमने देखा कि बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा गया, तो अब लोग पूछते हैं कि इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए हम कैसे प्रिपेयर करें। तो आप उसको कुछ स्पेसिफिकली प्रिपेयर नहीं कर सकते। इट्स जस्ट दैट कि जब आप इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं, जब आप रिवाइज कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि पूना पैक्ट साइन हुआ या कोई और आईएनसी का सेशन हुआ या कुछ भी चीजें हुई, तो वहां पे जब डेट्स या ऐसा भी कुछ मेंशन होता है ना, बैटल ऑफ प्लासी का पर्टिकुलर डेट मेंशन है, तो उन चीजों को थोड़ा सा आप मार्क करते चलिए। यूजुअली हम इसे स्किप कर देते हैं कि हाँ 1757 में हुआ था या कोई चीज 1915 में हुई थी, बस ये देख लिया। नहीं, आप थोड़ा सा उनको डेट्स को भी ध्यान में रखते चलेंगे तो ऑटोमेटिकली ये फैक्चुअल रिवीजन आपका हो जाएगा। इसके लिए ऐसा नहीं है कि आपको कुछ बहुत पर्टिकुलर अलग से पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, अगला है हमारा इन हुज रीन was English education introduced in India? तो सबसे पहले इंग्लिश एजुकेशन कब हुआ था? तो ड्यूरिंग लॉर्ड विलियम, पूरा नाम दिया हुआ है, कैवेंडिश बेंटिक। ठीक है, लॉर्ड बेंटिक के टाइम पे। फर्स्ट 3 यूनिवर्सिटीज इन इंडिया कौन कौन सी थी? कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे वर एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर? तो कब एस्टैब्लिश हुई थी? 1857 में। वुड्स डिस्पैच आया था 1854 का, उसी के बेसिस पे इन यूनिवर्सिटीज को एस्टैब्लिश किया गया था ऑन द मॉडल ऑफ लंदन यूनिवर्सिटी। The establishment of first women university in Mumbai was the result of the effort of, तो पहली women university कहाँ बनी? मुंबई में बनी, और किसके एफर्ट से? तो डी के कार्वे। ठीक है, ढोंडो केशव कार्वे।
इंडियन सोशल रिफॉर्मर थे, इन्होंने विडो रीमैरिज के लिए और विमेन एजुकेशन के लिए बहुत लड़ाइयां लड़ी एक तरीके से। ठीक है, इन्होंने होम फॉर विडोज भी खोला था 1896 में, जिसका नाम था स्त्री शिक्षण संस्था पूना में। ठीक है ना, और इनको फिर भारत रत्न भी दिया गया था, देखिए बाद में। Who was associated with the formation of Deccan Education Society? तो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के फाउंडर थे बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, अकेले सिर्फ यही नहीं थे, कई बार दूसरे नाम से पूछ लिए जाते हैं। पहली चीज तो कब स्टैब्लिश हुआ था? 1884 में हुआ था। किस किसने किया था? तिलक, गोपाल गणेश आगरकर, वीके चिपलुंकर, महादेव बल्लाल, नाम जोशी। अब ठीक है, दो चार नाम हो जाते हैं जो मल्टीपल टाइम्स पूछे जाते हैं। हो सकता है कि कई बार ऑप्शन में बाल गंगाधर तिलक ना दे करके आपको सीधा गोपाल गणेश अगरकर दे दिया हो। तो देखिए, यही वो फैक्चुअल चीजें हैं कि अब यहाँ पे आपको एक इन्फॉर्मेशन के साथ दो तीन चीजें और दी है ना, तो आप इसको भी पढ़ के मार्क करेंगे तभी हो पाएगा। ठीक है, अगला है मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ वाज फाउंडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स। तो बेसिकली अलीगढ़ का जो पुराना नाम था मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज, विच इज नाउ नोन एज अलीगढ़ यूनिवर्सिटी। तो ये कब फाउंड हुई थी? तो इट वाज फाउंडेड इन 1875। ठीक है, पहले इनका नाम जो था वो मदरसा तुल उलूम मुसलमान हिंद रखा गया था, फिर 1877 में नाम चेंज हो गया, एंड 1920 में इवेंचुअली वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन गई। एंड इसके फाउंडर है सर सैयद अहमद खान। ठीक है, अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एस्टैब्लिश्ड फर्स्ट। तो अब हमारे को बताना है कि हिंदू कॉलेज कैलकाटा, दिल्ली कॉलेज, मेयो कॉलेज एंड मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज में सबसे पहले क्या फॉर्म हुआ था? तो सबसे पहले फॉर्म हुआ था हिंदू कॉलेज कैलकाटा। ठीक है, ये हुआ था 1817 में। किस किस ने किया था इसको? फॉर्म किया था हमारे डेविड हेयर एंड अलेक्जेंडर डफ ने। उसके बाद मेयो कॉलेज अजमेर में था, 1875 में स्टैब्लिश हुआ था। मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज भी अभी हमने देखा 75 में। ठीक है, मेयो भी हो गया 1875 में, एंड दिल्ली कॉलेज वाज फाउंडेड इन 1824। तो ये सारी क्रोनोलॉजीज हैं, थोड़ा सा इनको बार बार पढ़ के नोट मेकिंग करने की जरूरत है, तभी याद रहेंगे। अब उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, इन कोलैबोरेशन विद डेविड हेयर एंड अलेक्जेंडर डफ हु ऑफ द फॉलोइंग एस्टैब्लिश्ड हिंदू कॉलेज एट कैलकाटा। तो ये मेन फाउंडर कौन थे? राजा राम मोहन रॉय। अगला है फेमस हिंदू कॉलेज वाज एस्टैब्लिश्ड बाय डेविड हेयर इन 1817 एट तो कैलकाटा। आप देखिए, कहीं पे डेविड हेयर का नाम आ रहा है, कहीं पे राजा राम मोहन रॉय का नाम आ रहा है। तो ये फैक्ट्स हमको मतलब हम अवेयर होने चाहिए, हम सिर्फ एक नाम को लेकर के नहीं चलेंगे। व्हाट वाज द इनिशियल ऑब्जेक्टिव ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट? तो अलीगढ़ मूवमेंट पूछा है, तो उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि प्रमोट करना वेस्टर्न साइंटिफिक एजुकेशन अमंग इंडियन मुस्लिम्स। ठीक है, सर सैयद अहमद खान बहुत ज्यादा फेवर में थे वेस्टर्न एजुकेशन के, वेस्टर्न साइंस के, कि डेवलपमेंट के लिए वो चीजें जरूरी है, तो उसी का प्रमोशन किया गया। एंड अलीगढ़ मूवमेंट वाज ऑब्वियसली लेड बाय सर सैयद अहमद खान। अगला है विद रेफरेंस टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल, हमें बताना है कौन सा इंस्टीट्यूशन के कौन थे फाउंडर। तो यहाँ पे कैलकाटा मदरसा के दिए है वॉरेन हेस्टिंग्स, ये ठीक है। संस्कृत कॉलेज एट बनारस, तो संस्कृत कॉलेज एट बनारस के जो फाउंडर थे वो थे जॉनथन डंकन, ना कि विलियम जोन्स। ठीक है, जॉनथन डंकन थे ये। एंड फोर्ट विलियम कॉलेज जो था इट वाज फाउंडेड बाय, अब देखिए यहाँ पे बहुत छोटा सा माइनर है, आपको विलिस्ली फिर भी याद रहेगा, बट इट वाज नॉट आर्थर विलिस्ली, इट वाज रिचर्ड विलिस्ली। अब यही है छोटी छोटी चीजें जो हम बार बार पढ़ेंगे तभी ध्यान में रहेंगी, वरना यूजुअली हम लोग याद करने के लिए उसको विलिस्ली सिर्फ पढ़ लेंगे, बट यहाँ पे ऑप्शन में उन्होंने वही कंफ्यूजन क्रिएट किया है। जैसे देखिए यहाँ पे सवाल में सिर्फ विलिस्ली बोला है। एस्टैब्लिश द फोर्ट विलियम कॉलेज एट कैलकाटा बिकॉज, क्यों एस्टैब्लिश किया था? बिकॉज ही वांटेड टू ट्रेन एंड टीच ब्रिटिश सिविलियन फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस इन इंडिया। ठीक है, और ये कब फॉर्म हुआ था फोर्ट विलियम कॉलेज? 10 जुलाई 1800। अब यहाँ पे सिर्फ 1800 से भी काम चल जाएगा, बट 10 जुलाई मेंशन है तो इसको ध्यान रखने में क्या जा रहा है। अगला है फोर्ट विलियम कॉलेज एट कैलकाटा वाज एस्टैब्लिश्ड इन, तो इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1800 सीई टू ट्रेन सिविल सर्वेंट्स इन इंडियन लैंग्वेजेस। शुक्र मनाइए सिर्फ 1800 पूछा है, यहाँ पे भी वरना डेट डाल देता है कि 10 जुलाई था, 9 जुलाई था, 8 जुलाई था, क्योंकि कब आया ये 70th के री एग्जाम में पूछा है, तो 70th के टाइम पे ही ऐसे फैक्ट्स पूछे गए थे। नेक्स्ट है विथ रेफरेंस टू फोर्ट विलियम कॉलेज कैलकाटा विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, स्टेटमेंट हमें बतानी है। तो इट वाज फाउंडेड इन, अब देखिए 10 जून दे दिया ना, यहाँ पे 10 जुलाई था, तो ये हो गया गलत। द मेन पर्पज ऑफ एस्टैब्लिशिंग दिस कॉलेज वाज टू टीच इंडियन लैंग्वेज टू ब्रिटिश ऑफिसर्स, तो ये ठीक है, आंसर हो गया ओनली 2। Who one of the following had vigorously advocated for religious education in the Indian university? तो religious education के लिए कौन थे प्रोफाउंडर? तो वो थे मदन मोहन मालवीय। ठीक है, अगला है हु फाउंडेड द सेंट्रल हिंदू स्कूल ऑफ बनारस
which was later developed into बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिसे हम बीएचयू के नाम से जानते हैं। तो उसका ओरिजिनल नाम था सेंट्रल हिंदू स्कूल ऑफ बनारस, और इसकी जो फाउंडर थी वो थी एनी बेसेंट। ठीक है, शी वाज वन ऑफ द फाउंडर्स। यहाँ पे अभी हमें दूसरे नाम भी मिलेंगे। ठीक है, तो ये कब फाउंड हुआ था? इट वाज फाउंडेड ऑन 7th of July 1898। ठीक है, इसके बाद 1916 में ये एज बीएचयू एस्टैब्लिश हो गया विद द कोऑपरेशन ऑफ एनी बेसेंट एंड एफर्ट्स ऑफ मदन मोहन मालवीय। ठीक है, तो यहाँ पे दो नाम हमारे हो गए एसोसिएट बीएचयू से, एक तो एनी बेसेंट और दूसरे मदन मोहन मालवीय। अगला है हु अमंग द फॉलोइंग लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ बीएचयू। तो फाउंडेशन स्टोन किसने रखी थी? लॉर्ड हार्डिंज ने रखी थी। बीएचयू की कब रखी गई? 4 फरवरी 1916 को ऑन द ओकेजन ऑफ बसंत पंचमी। ठीक है, एस्टैब्लिश ये पहले हो गया था 1898 में। ठीक है, सेंट्रल हिंदू स्कूल के नाम से, बट एज यूनिवर्सिटी जो फाउंडेशन थी तो लॉर्ड हार्डिंजे का टाइम पीरियड था। अगर आपको याद रहेगा कि 1916 में बनी है बीएचयू, तो 1916 के टाइम पे हमारे वाइसरॉय कौन थे? तो लॉर्ड हार्डिंज थे। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट टू बी डिक्लेयर्ड एज सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तो सबसे पहली सेंट्रल यूनिवर्सिटी है हमारी बीएचयू। नेक्स्ट अब हमारा जो टॉपिक है वो है डेवलपमेंट ऑफ प्रेस इन मॉडर्न इंडिया। तो इंग्लिश एजुकेशन हमने देख लिया मेनली, जिसमें इंग्लिश एजुकेशन ही था ऑब्वियसली। उसके बाद है अब हमारा प्रेस इन मॉडर्न इंडिया। तो ये हो गई हमारी इंफॉर्मेशन। अब इसके आगे यहाँ से क्वेश्चन है। अब इंट्रोड्यूस द प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया एंड इन विच ईयर। तो सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस किसने इंट्रोड्यूस किया था? ये किया था पोर्चुगीज ने। कब? 1556 में। कहाँ पे? गोवा में। फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया वाज, तो पहला न्यूज़पेपर था हमारा बंगाल गैजेट। ठीक है, बंगाल गैजेट एक इंग्लिश न्यूज़पेपर था, कलकत्ता में चलता था, एंड इट वाज स्टार्टेड इन 1780। ईयर इंपॉर्टेंट हो गया, बाय जेम्स ऑगस्टस हिकी। ठीक है, तो ये दो तीन इंफॉर्मेशन है। अगला है विच अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश्ड इन इंडिया। तो अगेन बंगाल गैजेट। हु अमंग द फॉलोइंग हैड प्राइमरीली इंप्लीमेंटेड द प्रेस सेंसरशिप। तो प्रेस सेंसरशिप सबसे पहले किसने इंप्लीमेंट की थी? गिवन ऑप्शंस में आंसर हो जाएगा हमारा विलिस्ली। ठीक है, लॉर्ड विलिस्ली लेकर के आए थे सेंसरशिप एक्ट 1799 में, एंड लॉर्ड हेस्टिंग्स ने फिर इस एक्ट को एब्रोगेट करवा दिया था 1818 में। तो बेसिकली 18-19 साल तक ये एक्ट प्रेवलेंट था, सेंसरशिप एक्ट। अगला है हु अमंग द फॉलोइंग रिपील्ड द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ऑफ 1878। ठीक है, तो अब देखिए सेंसरशिप एक्ट अलग था, विलिस्ली के टाइम पे था। फिर एक और इसी तरीके का एक्ट आया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जहां पे जो वर्नाकुलर प्रिंटिंग प्रेस वगैरह थी उनको छापेमारी करके बंद कर दिया जा रहा था। ये किसने इंट्रोड्यूस किया था? सॉरी, इंट्रोड्यूस किया था लिटिन ने। ठीक है, 1878 में, एंड इट वाज रिपील्ड बाय लॉर्ड रिपन। ठीक है, तो ये है, इसमें अक्सर लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है। इंप्लीमेंट करने वाले थे लिटिन और उसे रिवोक किया रिपन ने। ठीक है, इसलिए उन्हें रिपन द गुड भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने एक तरीके से हेल्प ही करी इंडियंस की। अगला है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अलाउड। तो क्या अलाउ किया था इन्होंने? री एग्जाम का ही क्वेश्चन है, स्टेटमेंट्स हमें सारे पढ़ने हैं। कॉन्फिस्केशन ऑफ एसेट्स ऑफ द न्यूज़पेपर इफ द न्यूज़पेपर पब्लिश्ड एनीथिंग दैट वाज फाउंड ऑब्जेक्शनेबल। बेसिकली अगर इंग्लिश एडमिनिस्ट्रेटर्स को लगता है कि आपने कुछ ऑब्जेक्शनेबल बात लिखी है, तो वो पूरा का पूरा जो आपका प्रेस प्रिंटिंग प्रेस है उसको पूरा कॉन्फिस्केट कर सकते हैं। तो ये ठीक है। कॉन्फिस्केशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस इफ द न्यूज़पेपर पब्लिश एनीथिंग दैट वाज नॉट फाउंड टू बी ऑब्जेक्शनेबल। ओके, नॉट फाउंड टू बी ऑब्जेक्शनेबल में थोड़ी करेंगे, ये इनकरेक्ट है। कॉन्फिस्केशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस एंड द न्यूज़पेपर पब्लिश्ड एनीथिंग दैट वाज फाउंड ऑब्जेक्शनेबल। तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है। इस बार इन्होंने ऐसे ऐसे सवाल बनाए थे ना 70th के री एग्जाम और 70th मेन पेपर में भी। तो आंसर इसका हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द अबव, क्योंकि ए और सी दोनों ठीक है। अगला है हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। तो इंट्रोड्यूस किसने किया? तो लिटन ने किया। हुज गवर्नर जनरलशिप वाज द वर्नाकुलर एक्ट रिपील। तो रिपील किया रिपन ने किया। अब हमें वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में बताना है, क्या सही है क्या गलत। इनेक्टेड बाय लिटिन, ठीक है, नोन एज गैगिंग एक्ट, रिपील्ड बाय लॉर्ड रिपन। तो तीनों स्टेटमेंट्स हमारी सही हो गई। आंसर हो गया 1, 2 एंड 3। अगला है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज द फ्रीडम ऑफ प्रेस गिवन बाय लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने फ्रीडम ऑफ प्रेस कब प्रोवाइड करी थी? तो एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो यहाँ पे ऑप्शन का कोई भी करेक्ट आंसर नहीं दिया, बट इट शुड बी लाइक 1835, क्योंकि प्रेस एक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ था अगस्त 1835 में ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ चार्ल्स मेटकाल्फ। ठीक है, तो इनको ही बोला जाता है लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस। इन्होंने बेंटिक मेंशन कर दिया है, इसलिए थोड़ा सा ये क्वेश्चन इनकरेक्ट हो गया है। हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू गो टू जेल फॉर परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटी एज अ जर्नलिस्ट। तो पहली बार किसी जर्नलिस्ट को अपना काम करने की वजह से जेल भेजा गया था, और ये कौन थे? ये थे बाल गंगाधर तिलक। कब? 1882 में इनको पनिश किया गया था, 4 महीने की इनको जेल दी गई थी, क्योंकि इन्होंने क्रिटिसाइज कर दिया था महाराजा ऑफ कोल्हापुर को।
ठीक है। उसके बाद 1897 में 18 महीने की जेल हुई थी, क्योंकि ये इन्हें बोला गया था कि इनके आर्टिकल्स के प्रोवोकेशन में आकर के चापेकर ब्रदर्स ने असैसिनेशन प्लान किया। ठीक है। तो इस तरीके से इनको उस टाइम पे जेल हुई। और एक बार 1883 में ही वाज जेल, ओ सॉरी, यहाँ पे मेंशन है कि जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, इनको भी कई बार फर्स्ट इंडियन जर्नलिस्ट माना जाता है टू गो टू जेल। अब देखो यहाँ पे ये थोड़ा सा जिसको बोलते हैं ना डिबेटेबल वाला क्वेश्चन हो गया। यूजुअली मोस्टली जगहों पे बाल गंगाधर तिलक ही है आंसर, बट कहीं कहीं पे सुरेंद्र नाथ बनर्जी को भी हिस्टोरियंस मानते हैं कि वो पहले जर्नलिस्ट थे जो जेल गए। लेकिन इनका जो जेल हुआ था वो 1883 में हुआ था फॉर द आर्टिकल इन बंगाली, बट 1882 में पहली बार बाल गंगाधर तिलक गए थे, तो हम बाल गंगाधर तिलक को मान के चलेंगे। ऐसे फैक्ट से देखिए, अब ये बॉक्स आपको दोनों ही चीजें प्रोवाइड कर रहा है, बिकॉज एट टाइम्स इफ द ऑप्शन इज नॉट गिवन बाल गंगाधर तिलक, देन वी शुड गो फॉर सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, इन चीजों का हमें ध्यान रखना है। अगला है, हु इन अमेरिका स्टार्टेड टू इशू न्यूज़पेपर फ्री हिंदुस्तान। तो फ्री हिंदुस्तान किसने इशू किया था? कारकनाथ दास ने किया था। कहाँ पे? अमेरिका में। पर्शियन वीकली न्यूज़पेपर जो था मिरातुल अकबर, ये कौन पब्लिश करते थे? तो ये था राजा राम मोहन रॉय का। लूसेंट में एक प्रॉपर पूरा पेज डेडिकेटेड है, इनफैक्ट जो बिहार समग्रा है उसमें भी पूरा एक पेज डेडिकेटेड है रिगार्डिंग कि कौन सा न्यूज़पेपर या जर्नल कौन से मतलब फेमस पर्सनालिटी के द्वारा इनिशिएट किया गया था। फ्रॉम वेयर द इंडियन मिरर न्यूज़पेपर वाज पब्लिश्ड इन 1880। तो इंडियन मिरर जो था वो कैलकाटा से पब्लिश किया गया था। किसके द्वारा? देवेंद्र नाथ टैगोर एंड मनमोहन घोष। ठीक है, इन्होंने फाउंड किया इंडियन मिरर 1861 में। और इसके बाद केशव चंद्र सेन और नरेंद्र नाथ सेन इसके एडिटोरियल डिपार्टमेंट में थे। ठीक है, तो हो सकता है कि कभी क्वेश्चन में केशव चंद्र सेन दिया हो, कभी देवेंद्र नाथ टैगोर दिया हो, बट ये सारे नाम आपको थोड़े से एक्वेंटेंस में होने चाहिए। अगला है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज वाज द फर्स्ट इशू ऑफ जर्नल गदर पब्लिश। तो जर्नल गदर जो है वो पब्लिश हुआ था सबसे पहले उर्दू में। ठीक है, कब पब्लिश हुआ था? अब देखिए डेट दी हुई है 1 नवंबर 1913 में। फिर उसके बाद गुरुमुखी स्क्रिप्ट में भी ये पब्लिश होने लगा, फिर मराठी, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती सब में आने लग गया, और पश्तो लैंग्वेज में भी एक इसका इशू आता था। द जर्नल गदर ऑफ गदर पार्टी वॉज, तो ये की वीकली जर्नल हुआ करता था। ठीक है, यूएसए में गदर पार्टी फॉर्म हुई थी, कहाँ पे? सैन फ्रांसिस्को में। अगला है, हु फाउंडेड अमृता बाजार पत्रिका। तो इसके फाउंडर थे शिशिर कुमार घोष। हर साथ साथ में आ जाते हैं मोतीलाल घोष भी। ठीक है, शिशिर कुमार घोष, मोतीलाल घोष। अमृत बाजार पत्रिका 1868, कहाँ पे? जेसौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बांग्लादेश। बाद में वो फिर कोलकाता शिफ्ट हो गए थे, बट लेकिन इनिशियली जेसौर डिस्ट्रिक्ट जो उस टाइम बांग्लादेश ऑब्वियसली इंडिया का पार्ट था, तो वहां से स्टार्ट हुआ था, एंड इट वाज लेटर ओवरटेकन बाय एसएन बनर्जी। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं फैक्चुअल वाली, आपको मालूम होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन एंड प्रेस, दिस इज समथिंग जो मेंस के लिए भी आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं एज वेल एज फ्रॉम प्रीलिम्स। ठीक है, तो इनकी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन अच्छी पता होनी चाहिए। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग बांग्ला न्यूज़पेपर्स अंडरवेंट अ रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन चेंजिंग ओवरनाइट इनटू एन इंग्लिश न्यूज़पेपर इन ऑर्डर टू सर्कमवेंट द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था वो रीजनल लैंग्वेजेस वाले न्यूज़पेपर को अटैक करता। तो जब ये न्यूज का पता चला तो रातों रात इन न्यूज़पेपर्स ने अपना जो है पब्लिकेशन वो वर्नाकुलर लैंग्वेज से इंग्लिश लैंग्वेज में स्विच कर लिया था। ये कौन थे? अमृता बाजार पत्रिका। विच न्यूज़पेपर वाज स्टार्टेड बाय लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक टू सर्व द कॉज ऑफ इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। तो बाल गंगाधर तिलक का कौन सा था न्यूज़पेपर? तो ये था केसरी। ठीक है, इनके दो ही इंपॉर्टेंट है, एक है केसरी और एक है मराठा। ठीक है, ये दो न्यूज़पेपर्स थे इनके। होम रूल के टाइम पे इन्होंने स्टार्ट किया था। तो जो केसरी था वो मराठी में था और मराठा जो था वो इंग्लिश में था। अगला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉपुलर मैगजीन्स ऑफ द रेवोल्यूशनरी पीरियड क्रिटिसाइज द कांग्रेस फॉर वेरियस रीजंस। ठीक है, तो कांग्रेस को वेरियस रीजंस के लिए इन मैगजीन्स ने क्रिटिसाइज किया है। तो कौन कौन सी थी? बंगवासी, केसरी, काल, सभी ने किया है, तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। रेवोल्यूशनरी मैगजीन्स थी ये, तो ऑब्वियसली रेवोल्यूशनरीज जो थे वो सेटिस्फाइड नहीं थे आईएनसी या जो मॉडरेट्स का काम था उसके पैटर्न से, तो इन सब ने उन्हें क्रिटिसाइज किया। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर एडवोकेटेड रेवोल्यूशनरी टेररिज्म ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। तो रेवोल्यूशनरी टेररिज्म को किसने एडवोकेट किया, एक तरीके से सपोर्ट किया? तो ये थे संध्या, युगांतर एंड काल। ये तीनों ही रेवोल्यूशनरी मैगजीन्स या जर्नल्स हुआ करते थे। आंसर हो गया 1, 2 एंड 3। विच जर्नल वॉज नॉट एसोसिएटेड विद द रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज। तो रेवोल्यूशनरी से कौन कौन से एसोसिएटेड नहीं थे? तो संध्या थे, गदर भी था, युगांतर भी था, यंग इंडिया नहीं था, ये तो गांधी जी का था, तो ये रेवोल्यूशनरी कैसे हो सकता है? तो आंसर हो जाएगा डी। हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड द न्यूज़पेपर सोम प्रकाश। तो सोम प्रकाश किसके द्वारा चलाया गया था? ईश्वर चंद विद्यासागर। ठीक है,
1858 में वेलफेयर ऑफ फार्मर्स की ये डिमांड करते थे इंडिगो मूवमेंट के टाइम पे। अगला है कौन सा पेपर था जो एसेंशियली वाज अ माउथ पीस ऑफ द पॉलिसीज ऑफ लिबरल्स, तो बेसिकली लिबरल्स जो भी पॉलिसीज वगैरह निकालते थे उसके बारे में प्रमोशन करता था, तो ये था न्यूज़पेपर लीडर। ठीक है, तो ये पब्लिश किया जाता था बाय एनी बेसेंट। ठीक है, तो इसमें बेसिकली सारी जो भी पॉलिसीज वगैरह इंट्रोड्यूस करते थे उसके बारे में अच्छी अच्छी चीजें लिख करके मेंशन करके लोगों को बताया जाता था कि आईएमसी ऐसा ऐसा काम कर रही है। फर्स्ट एडिटर ऑफ द जर्नल इंडियन ओपिनियन वॉज, तो ये थे मनसुख लाल नजर। ठीक है, एडिटर पूछा है इंडियन ओपिनियन जर्नल। इंडियन ओपिनियन जो था न्यूज़पेपर वो पब्लिश किया था गांधी जी ने साउथ अफ्रीका से, और मनसुख लाल जो थे उसके पहले एडिटर थे। What was the name of the newspaper published by Mahatma Gandhi in South Africa? तो अभी हमने देखा The Indian Opinion. Following was not the language in which Indian Opinion was published. तो ये पेपर पब्लिश होता था इंग्लिश में, गुजराती में, तमिल में, उर्दू में नहीं होता था, तो आंसर हो जाएगा डी। द यंग इंडिया वॉज अ वीकली स्टार्टेड बाय, तो यंग इंडिया जो है वो होम रूल पार्टी ने स्टार्ट किया था। ठीक है, बाय वीकली पेपर था, बॉम्बे से इंट्रोड्यूस होता था, और इसके जो एडिटर्स थे वो थे जमुना दास द्वारकादास एंड शंकर लाल बाकर। ठीक है, बाद में गांधी जी इसके एडिटर बन गए थे लेटर 1919 में जाकर के, एंड इनिशियली जो ये लॉन्च किया गया था ऑब्वियसली होम रूल लीग था, तो लॉन्च किया था एनी बेसेंट ने। अगला है द फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर उदंड मार्तंड 30th में 1826। अब देखिए 30th में आ गया ना, तो इसको हमें ध्यान रखना है। वॉज पब्लिश फ्रॉम, तो ये कोलकाता से पब्लिश किया गया था, किसके द्वारा? बाय पंडित जुगल किशोर शुक्ला। तो ये पहला इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये पहला हिंदी न्यूज़पेपर था। फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश्ड बाय इंडियंस इन द इंग्लिश लैंग्वेज वाज, तो ये था हिंदू पैट्रियट। पहला न्यूज़पेपर जो इंडियंस के द्वारा पब्लिश हुआ लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में हुआ, ठीक है, वो था हिंदू पैट्रियट। और ये किसने किया था? ये किया था गिरीश चंद्र घोष ने, पहले एडिटर थे ये। उसके बाद द एडिटर ऑफ हिंदू पैट्रियट हु स्ट्रांगली सपोर्टेड द इंडिगो मूवमेंट। तो इंडिगो मूवमेंट के सपोर्टर सबसे पहले कौन थे? तो ये थे हरीश चंद्र मुखर्जी। अब देखिए यहाँ पे आपको लग रहा होगा इतने सारे नाम है, इतने सारे फैक्ट्स है, तो कुछ नहीं करना है। जब आप इसका नोट मेकिंग करेंगे, बहुत जरूरी है प्रेस वाले चैप्टर का नोट मेकिंग करना, कि लाइन से आप लिखते चले जाइए कि ये फेमस पर्सनालिटी के कौन कौन से जर्नल थे, कौन कौन से चैप्टर, मतलब कौन कौन से न्यूज़पेपर्स थे या पब्लिकेशंस थी। ठीक है, इस तरीके से अगर आप एक पेज पे करते जाएंगे तो बहुत ज्यादा स्पेस नहीं लेने वाली है ये इन्फॉर्मेशन। अभी क्योंकि मिक्सअप है तो बहुत ज्यादा फील हो रही होगी। हु एफिलिएटेड हिमसेल्फ विद द इंग्लिश जनरल वंदे मातरम। ठीक है, तो वंदे मातरम से किसने एफिलिएट किया था? तो ये अरविंद घोष थे, अरविंदो घोष, एक्चुअली अरविंद लिखा हुआ है यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर यूज्ड टू बी पब्लिश फ्रॉम पटना। तो पटना से कौन सा था? तो ये था इंडियन नेशन। ठीक है, और ये किसके द्वारा किया गया था? द किंग ऑफ दरभंगा कौन थे? कामेश्वर सिंह। उन्होंने फाउंड किया था 1931 में द इंडियन नेशन। जो बिहार स्पेशल बुक्स होती हैं उनमें भी सेपरेट प्रेस वगैरह रिलेटेड के जो चैप्टर्स है उसमें अलग से स्पेसिफिक एक टेबल बना करके इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड होती है, जहां से आप उसको पूरा एज इट इज रिवाइज कर सकते हैं। स्वदेश वहिनी वॉज एडिटेड बाय, तो इसके एडिटर थे के राम कृष्ण पिल्लई। ठीक है, स्वदेश अभिमानी है वो, स्वदेश वहिनी यहाँ पे दिया हुआ है। अक्सर ये लोग पता नहीं क्वेश्चंस पूछने में क्यों ये गलती करते हैं कि स्वदेश वहिनी यहाँ लिखा है, बट इसका नाम स्वदेश वहिनी स्वदेश अभिमानी है। अब बच्चे ऐसे में कंफ्यूज हो जाएंगे। सी यहाँ पे लिखा भी है द क्वेश्चन मेंशन स्वदेश वहिनी विच इज इनकरेक्ट। सवाल ही गलत पूछते हैं पहले। इंग्लिश न्यूज़पेपर इंडिपेंडेंट वाज एसोसिएटेड विद, तो इसके जो थे राइटर वो थे मोतीलाल नेहरू। इन्होंने ये लॉन्च किया था टू डिमांड सेल्फ रूल फॉर इंडिया। अब न्यूज़पेपर और लैंग्वेज को हमें मैच करना है, तो सबसे पहला है भारत मित्र, हिंदी में था। दूसरा है राष्ट्रमाता, मराठी में। प्रजा मित्र वाज इन गुजराती एंड नायक वाज इन बंगाली। ठीक है, तो आंसर हो गया इसका सी। अगला है वही न्यूज़पेपर और यहाँ पे फाउंडर्स बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले है दैनिक आज, तो इसके थे शिव प्रसाद गुप्ता। उसके बाद द लीडर मदन मोहन मालवीय, नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू एंड पायनियर जॉर्ज एलन। तो आप जब इन चीजों को नोट डाउन करेंगे ना, 2-3 बार पढ़ने के बाद ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। जरूरी नहीं पहली बार में ही सब कुछ इन्फॉर्मेशन याद हो जाए। थ्रू विच न्यूज़पेपर पब्लिश फ्रॉम कानपुर विजय सिंह पाठक मेड बिजौलिया मूवमेंट द सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन इन इंडिया। तो बिजौलिया मूवमेंट को लेकर के सबसे ज्यादा जो इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हुई थी, इट वाज स्प्रेड थ्रू द न्यूज़पेपर प्रताप, जो पब्लिश किया जाता था कानपुर से विजय सिंह पाठक के द्वारा। अगला है हरिजन वाज स्टार्टेड बाय, तो हरिजन न्यूज़पेपर वाज ऑब्वियसली स्टार्टेड बाय गांधी जी, जर्नल था ये आई गेस।
हाँ ठीक है। वीकली न्यूज़पेपर हरिजन इन इंग्लिश, हरिजन बंधु इन गुजराती एंड हरिजन सेवक इन हिंदी। तो यही वेरिएशन हो गई। विथ विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर वाज गांधी जी नॉट एसोसिएटेड? तो यंग इंडिया था, हरिजन था, इंडियन ओपिनियन था, इंडियन मिरर नहीं था। इंडियन मिरर हो गया था हमारा देवेंद्रनाथ टैगोर का। अगला है फर्स्ट इशू ऑफ वीकली न्यूज़पेपर हरिजन स्टार्टेड बाय गांधी जी पब्लिश्ड ऑन 11 फरवरी 1933। कहां से? तो ये हुआ था पुणे से लॉन्च हुआ था न्यूज़पेपर। मराठी फोर्टनाइटली, बहिष्कृत भारत, ठीक है। तो मराठी फोर्टनाइटली आता था ये। इट वाज स्टार्टेड बाय बी आर अम्बेडकर। डैश वाज रिलेटेड टू बहिष्कृत भारत, तो बी आर अम्बेडकर रिलेटेड थे। हु स्टार्टेड द जनरल बहिष्कृत भारत? तो बाल गंगाधर सॉरी बाबा साहेब अम्बेडकर। तिलक को कहा माफ कर लूं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ जर्नल ब्रॉट आउट बाय अबुल कलाम आजाद? तो अबुल कलाम आजाद का कौन सा था? तो ये था अल हिलाल, उर्दू वीकली था ये। और बाद में फिर इसको मतलब 2 साल के अंदर बैन भी कर दिया गया। 1912 में लॉन्च हुआ, 1914 में इट वाज बैंड। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ जर्नल ब्रॉट आउट बाय अबुल कलाम आजाद? तो अगेन अभी हमने देखा अल हिलाल, ठीक है। नेक्स्ट है विच उर्दू न्यूज़पेपर वाज स्टार्टेड बाय लाला लाजपत राय फ्रॉम लाहौर इन 1920? तो इस न्यूज़पेपर का नाम था वंदे मातरम, ठीक है। और ये हो गया था उर्दू में, ठीक है। वंदे मातरम वाज इन उर्दू एंड इंग्लिश वीकली जो था वो था द पीपल। तो ये जो दोनों ही है ये दोनों लाला लाजपत राय से एसोसिएटेड है। अगला है न्यूज़पेपर और एडिटर्स का ही मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या है वॉइस ऑफ इंडिया? तो वॉइस ऑफ इंडिया हो गए दादा भाई नौरोजी। उसके बाद है बंगाली, बंगाली के हो गए सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो अब देखिए डी का 4, तो डी का 4 यहाँ भी है, यहाँ भी है, सब में डी का 4 दिया हुआ है। अच्छा है कंफ्यूज करने के लिए। और इसके बाद में हिंदू के तो हो गए हमारे जी सुब्रमण्यम अय्यर। और क्या बचे? सुधारक के गोपाल कृष्ण गोखले। तो यहाँ पे देख लेते हैं ए का 3 डी का 4, ए का 3 डी का 4 वाला ऑप्शन ये यही है, ए का 3 और डी का 4 आंसर हो गया डी। अगला है न्यूज़पेपर और एडिटर्स को ही मैच करना है। तो इंडियन ओपिनियन जो था वो था गांधी जी का, ठीक है। वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी, बंगाली सुरेंद्र नाथ बनर्जी एंड फ्री हिंदुस्तान बाय तारकनाथ दास। तो आंसर हो गया बी। बीपीएससी में देखिए बिल्कुल अभी एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है ये। अगला है न्यूज़पेपर एडिटर्स ही है। तो बंगाली सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले, काल जो था वो था इनका ना शिवराम माधव परंजापे एंड सोम प्रकाश था द्वारका नाथ टैगोर का। तो आंसर है ए। फिर से वही है न्यूज़पेपर्स और पर्सन हु स्टार्टेड इट दिया हुआ है, यहाँ पे देख लेते हैं। तो न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ जो एनी बेसेंट के थे, बॉम्बे क्रॉनिकल था फिरोज शाह मेहता का, सर्च राइट था बाय सच्चिदानंद सिन्हा एंड द लीडर वाज पब्लिश्ड बाय मदन मोहन मालवीय। ये इंपॉर्टेंट नाम है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूरा ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है, अलग से मैं इंपॉर्टेंट नहीं बता रही हूँ क्योंकि पूरा ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है। न्यूज़पेपर और लॉन्चर और पब्लिशर का ही मैच द फॉलोइंग है। तो यही से कर लेते हैं। लीडर मदन मोहन मालवीय, बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता, इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू, जस्टिस टीएम नायर। फिर से वही है लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। तो बॉम्बे क्रॉनिकल यहाँ पे दिया हुआ है तो ये हो जाएगा फिरोज शाह मेहता, ठीक है। अबुल कलाम आजाद अल हिलाल, ये फिरोज शाह मेहता बॉम्बे क्रॉनिकल, एनी बेसेंट न्यू इंडिया एंड महात्मा गांधी यंग इंडिया। अब ये जो सेम सेम नाम है ना इनमें कंफ्यूज नहीं होना है कि न्यू इंडिया गांधी जी मार्क करके मत आ जाना। फिर से न्यूज़पेपर फाउंडर है, हमें बताना है कि इसमें कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। तो अल हिलाल तो मौलाना अबुल कलाम आजाद है, ठीक है। न्यू इंडिया एनी बेसेंट, ठीक है। संवाद कॉमेडी राजा राम मोहन रॉय भी ठीक है। तहजीब उल अखलाक सर सैयद अहमद खान का था, ये मोहम्मद अली जिंदा ने कोई न्यूज़पेपर पब्लिश नहीं किया था, ठीक है। तो आंसर हो गया सी। गिवन बिलो आर द नेम्स ऑफ फ्रीडम फाइटर्स एंड द न्यूज़पेपर स्टार्टेड बाय देम। कौन सा कॉम्बिनेशन इनकरेक्ट है ये बताना है। तो मौलाना आजाद अल हिलाल, लोकमान्य तिलक केसरी, जवाहरलाल नेहरू नेशनल हेराल्ड, ठीक है। पायनियर जो है वो महात्मा गांधी का नहीं था, वो था जॉर्ज एलन का, ठीक है, जॉर्ज एलन। तो आंसर हो जाएगा डी। विद विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर वाज महात्मा गांधी नॉट एसोसिएटेड? तो इंडियन ओपिनियन था, यंग इंडिया था, नवजीवन था, युगांतर नहीं था, युगांतर रेवोल्यूशनरी था। तो आंसर हो गया डी। हु अमंग द फॉलोइंग हैड लॉन्च द न्यूज़पेपर कौमी आवाज? कौमी आवाज लॉन्च किया था जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। और उनके साथ थे रफी अहमद किदवई, कहां से? लखनऊ से। अब बता दें कौन सा पेयर करेक्ट नहीं है। नवजीवन के गांधी जी थे, स्वराज के टी प्रकाशन, प्रभात एनसी केलकर, कौमी आवाज अबुल कलाम आजाद नहीं थे, अभी हमने देखा यहाँ पे ये जवाहरलाल नेहरू थे। तो आंसर हो गया डी।
करेक्टली मैच्ड बताना है। तो महात्मा गांधी मूक नायक तो नहीं, ये बी आर अम्बेडकर थे। बाल गंगाधर तिलक यंग इंडिया नहीं, ये गांधी जी थे। एनी बेसेंट ने लिखा था कॉमनवेल्थ, ये ठीक है। लिस्ट 1 से लिस्ट 2 मैच करना है फिर से। केसरी हो गया बाल गंगाधर तिलक, मिरातुल अकबर राजा राम मोहन रॉय, यंग इंडिया गांधी जी, समाचार दर्पण जेसी मार्शमैन। नॉट करेक्ट, तो पहला ही नॉट करेक्ट है। बी आर अम्बेडकर इंडिपेंडेंट नहीं था, ठीक है। इंडिपेंडेंट जो था इट वाज रिलेटेड टू मोतीलाल नेहरू, तो ये हो गया हमारा आंसर। बाकी ये तीनों करेक्ट गिवन है। न्यूज़पेपर प्लेस ऑफ पब्लिकेशन अब हमें बताना है। तो पहला है स्वदेश, तो फ्रॉम गोरखपुर। भारत बंधु हाथरस, सत्यवादी आगरा, शक्ति अल्मोड़ा। अब ये सारे स्पेसिफिकली यूपी की प्लेसेस है, तो यूपी पीसीएस नहीं पूछा होगा। हाँ, नेक्स्ट है फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो फाइंड द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ नेम्स ऑफ एडिटर्स ऑफ द नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर। तो अब हमें बताना है कि हिंदू, द हिंदू, केसरी, बंगाली और हिंदुस्तानी और सुधारक, इनके हमें एडिटर्स के नाम बताने हैं करेक्टली। तो सबसे पहले हिंदू है, तो हिंदू के जो आंसर होगा पहले से बहुत ही आसानी से, ठीक है, जी सुब्रमण्यम अय्यर है, ठीक है, हिंदू का। तो यहाँ पे नहीं दिया है, तो ये तो कट हो गया, ये भी कट हो गया। अब यहाँ है जी सुब्रमण्यम अय्यर, यहाँ भी है। अब दूसरे पे चलते हैं, तो एक हमें मिल गया। दूसरा है केसरी, केसरी के कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, इधर भी गिवन है, इधर भी गिवन है, चलो ये भी मिल गया। बंगाली, बंगाली के थे एस एन बनर्जी, ठीक है, तो एस एन बनर्जी यहाँ दिया नहीं, यहाँ पे नहीं दिया, तो इसको भी हमने कैंसिल आउट कर दिया। यहाँ है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आगे का देखे चाहे नहीं देखे, आंसर हमारा हो गया करेक्ट डी। ओके, फिर ये हो गई हमारा जो टेबल है। ऑब्वियसली दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? एनी बेसेंट यंग इंडिया नहीं, ये गांधी जी थे। महात्मा गांधी न्यू इंडिया नहीं, ये एनी बेसेंट थी। बाल गंगाधर तिलक केसरी करेक्ट है। टू न्यूज़पेपर्स पब्लिश्ड बाय एनी बेसेंट, कौन कौन से थे? तो वो थे न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ, आंसर हो जाएगा 1 एंड 2। टू whom कॉमनवेल्थ इज रिलेटेड? इट वाज रिलेटेड टू एनी बेसेंट। अगला है विपिन चंद्रपाल, ठीक है, कोड हमें बताना है। तो विपिन चंद्रपाल हो गए न्यू इंडिया से रिलेटेड अलॉन्ग विथ एनी बेसेंट। औरबिंदो घोष वंदे मातरम, ब्रह्म बंधव उपाध्याय संध्या एंड मोहम्मद अली कॉमरेड। एडिटर ऑफ वंदे मातरम हमें बताना है, तो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है औरबिंदो घोष, तो आंसर कुछ भी नहीं है करेक्ट, ठीक है। अगला विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर? तो द हिंदू था, बंगाली था, महाराठा भी था, टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं था, ये नेशनलिस्ट नहीं था, ये ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट कराया था, तो ये नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर नहीं था। एट द टाइम ऑफ नेशनल मूवमेंट हु स्टार्टेड दाश रोजा पीरियोडिकल? दाश रोजा स्टार्ट किया था अब्दुल गफ्फार खान ने। मैगजीन्स और उनके एडिटर्स को हमें मैच करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दिए गए हैं जो नाम, ऐसे डांगे द सोशलिस्ट, मुजफ्फर अहमद नवयुग, गुलाम हुसैन इनकलाब एंड एम सिंगवेरलू लेबर किसान गैजेट। विच न्यूज़पेपर रोड द फॉलोइंग अबाउट पॉसिबल फ्यूचर रोल ऑफ आईएनसी? जिन्होंने लिखा कोट एंड कोट है, इट इज द न्यूक्लियस ऑफ अ फ्यूचर पार्लियामेंट ऑफ आवर कंट्री एंड विल लीड टू द गुड ऑफ इनकंसीवेबल मैग्नीट्यूड ऑफ आवर कंट्रीमैन। नाउ दिस इज समथिंग जो आपको कंफ्यूज कर सकता है, ठीक है। री एग्जाम में पूछा गया है बीपीएससी के अभी, कि ये जो स्टेटमेंट है कोट एंड कोट दी हुई, ये आईएनसी के बारे में किस न्यूज़पेपर ने पब्लिश करी थी? अब यहाँ पे जो ऑप्शंस है वो रोल प्ले करते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर नहीं था, तो वो ऐसी बात नहीं बोलेगा। न्यूयॉर्क टाइम्स हो गया फॉरेन का न्यूज़पेपर, तो वो भी आईएनसी के बारे में ऐसी बात नहीं बोलेंगे। अब हमारे पास ऑप्शन ही बच जाता है द इंडियन मिरर का। तो इस तरीके से, जैसे हमें ऑब्वियस है कि ये स्टेटमेंट हम नहीं जानते, हमको पता ही नहीं है कि ये कहाँ से पूछिए, किसने बोल सकते हैं, बट ऑप्शन से हम एलिमिनेट करेंगे तो हमारा आंसर में मिल जाएगा ए, ठीक है। और इसी के साथ जो है हमारा ये दोनों हैवी चैप्टर्स एजुकेशन एंड प्रेस इन मॉडर्न इंडिया कंप्लीट हो गया है। आप लोगों को इसका पीडीएफ जो है मेरे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। प्लीज अच्छे से रिवाइज करिए, बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको बोलते हैं ना वी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं ये, तो बहुत अच्छे से इनकी मेकिंग कर लीजिए, अच्छे से रिवाइज करिए एंड देन विल स्टार्ट विद सोशल रिलीजियस मूवमेंट्स। एंड कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो तो कमेंट करके बताइए, या टेलीग्राम पे भी आप मुझसे ग्रुप में ऐड होकर के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो तब तक अच्छे से पढ़िए। सी यू देन, बाय।